नमस्ते दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको अलसी अलसी के गुण और इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं के बराबर, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जिस तरह कलौंजी के लिए कहा गया कि मौत के अलावा सब रोगों की दवा है, इसी तरह अलसी का भी यही हाल है। अलसी एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाबी चीज है और इसका तेल का आप अगर खाने में प्रयोग लेते हैं तो आपके शरीर में कोई वात व्याधि नहीं होगी। अब मैं आपको थोड़ा इसका परिचय देता हूँ कि कई घरेलू व्यंजनों में अलसी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो अलसी के बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें इतने सारे गुण होते हैं जिनका आप अंदाज नहीं लगा सकते। क्या आपको ये जानकारी है कि जिस तरह अलसी के बीज को आप सभी केवल खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल लेते हैं, उसके रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। जी हाँ, अलसी के फायदे और भी हैं। आप अलसी का उपयोग कई रोगों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। यहाँ अलसी के फायदे मैं आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि पहली बात कि अलसी क्या है। अलसी का दूसरा नाम है तीसी, लोकल बोली में तीसी बोलते हैं। ये एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। स्थानों की प्रकृति के अनुसार अलसी के बीजों के रंग, रूप और आकार में भी अंतर पाया जाता है। देश भर में अलसी के बीज सफेद, पीले, लाल और थोड़े काले रंग के होते हैं। गर्म प्रदेशों की अलसी सबसे अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर लोग अलसी के बीज तेल का उपयोग लेते हैं। अलसी के प्रयोग से सांस, गला, कंठ, कफ, पाचन क्रिया विकार, शरीर में घाव, कुष्ठ आदि रोगों में लाभ लिया जा सकता है। इसके अन्य भाषाओं में जो नाम हैं तो इसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं लाइनम यूसिटेटिसिनम, ये अंग्रेजी में इसका नाम है। और इसके अलावा हिंदी में अलसी कहते हैं, तीसी कहते हैं, और अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया। और संस्कृत में अत्सी नील पुष्पिका, उमा, मार्कट, मसरीना, पार्वती, शौमी, ये नाम संस्कृत के हैं। और इसके अलावा ये गुजराती के अंदर इसको अलसी कहते हैं और फ्लैक्स सीड के नाम से ये हर कोई इसको जानते हैं। फ्लैक्स सीड एक बहुत गुणकारी चीज है। हाँ, इसके फायदे से मैं आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहला फायदा, जिनको नींद नहीं आती है तो अलसी का प्रयोग। नींद नहीं आने की बीमारी में अलसी का सेवन लाभदायक होता है। इसके लिए अलसी तथा एरंड तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर कांसी की थाली में अच्छे से पीस लें। इसे आंखों में काजल की तरह लगाने से नींद आती है। अलसी के और फायदे मैं आपको बताऊं। आंखों के लिए अलसी के गुण आंख संबंधी बीमारियों में बहुत लाभदायक। आंखों की बीमारी जैसे आंख का जाना, आंख आना, आंख की लालिमा खत्म होने आदि को ठीक करने के लिए अलसी के बीजों का पानी में फूला लें। इस पानी को आंखों में डालें, इससे आंख आने की बीमारी में लाभ होता है। इसके अलावा दर्द और सूजन के अंदर शरीर में इसके इस्तेमाल से ठीक होता है। इसमें अलसी से बनाई हुई गीली दवा बहुत काम करती है। एक भाग कूटी हुई अलसी को 4 भाग उबलते पानी में डालकर धीरे धीरे मिलाएं। यह गीली होनी चाहिए, लेकिन बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसे दर्द या सूजन वाले अंग पर तेल की तरह चुपड़ कर लगाएं। इसके प्रयोग से सूजन और दर्द दूर हो जाती है। अलसी के फायदे, कान की बीमारी के लिए
कान की तकलीफों की, कान में सूजन को ठीक करने के लिए अलसी के गुण बहुत हैं। इसके लिए अलसी को प्याज के रस में पकाकर छानने, 1-2 ड्रॉप कान में डालने से कान की सूजन ठीक होती है। कान के दर्द में ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जुखाम, जिनको जुखाम होता है तो उससे राहत पाने के लिए अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीन पीसी अलसी को साफ करके धीमी आंच से तवे पर भून लें। जब ये अच्छी तरह भून जाए और गंध आने लगे तब पीस लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। अलसी खाने का तरीका यह है कि आप इसे 5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सुबह और शाम को लें। इससे जुखाम में लाभ होता है। खांसी के अंदर भी अलसी बहुत लाभ करती है। जब मौसम बदलता है तो खांसी होती है और दमे जैसी खांसी होती है। अगर बार बार परेशान रहते हैं तो इसका सही तरह से प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अलसी के बीज खाने के जो फायदे हैं, तो दमा रोग में इससे काफ़ी राहत मिलती है। अलसी के बीजों से काढ़ा बना लें। इसे सुबह और शाम पीने से खांसी और अस्थमा में लाभ होता है। ठंड के दिनों में शहद और गर्मी में मिश्री, ये इसमें मिला करके इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सर्दियों में शहद के साथ और अभी ये गर्म मौसम है इसके अंदर मिश्री के साथ। अकेली अलसी ना खाएं। हाँ, इस तरह 3 ग्राम अलसी के चूर्ण को 250 ml उबलते हुए पानी में डालें। 1 घंटे तक छोड़ दें। इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर सेवन करें। इससे सूखी खांसी, अस्थमा में लाभ होता है। इसके अलावा 5 ग्राम अलसी के बीजों को 50 ml पानी में भिगोकर रखें। 12 घंटे बाद छानकर पानी को पी लें। सुबह भिगोआ पानी शाम को और शाम को भिगोआ पानी सुबह को पीने से खांसी दमा में बहुत लाभ होता है। ये इस दौरान ऐसा कुछ नहीं खाना या पीना चाहिए जो बीमारी को बढ़ाने वाला हो। जब आप अलसी का सेवन कर रहे हो तो कोई ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी इस तरह की चीज नहीं खाएं। आप खांसी या दमा के इलाज के लिए 5 ग्राम अलसी के बीजों को कूटकर छान लें। इसे पानी में उबाल लें। इसमें 20 ग्राम मिश्री मिला लें। यदि ठंड का मौसम हो तो मिश्री की जगह शहद मिलाएं। सुबह और शाम को लेने से खांसी और अस्थमा में लाभ होता है। खांसी और दमा के उपचार के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसको आजमा सकते हैं। 3 ग्राम अलसी के बीजों को मोटा कूट लें। इसे 250 ml उबलते हुए पानी में भिगो दें। जब 1 घंटा तक ढक के रख दें। इसे छान कर थोड़ी चीनी मिला लें। इसका सेवन करने से सूखी खांसी और अस्थमा में लाभ होता है। इसके अलावा अलसी के बीजों में भूनकर शहद मिश्री के साथ चाटें। इससे खांसी और दमा में लाभ होता है। विशेष करके ये जो कफ संबंधी रोग होते हैं उनको दूर करने के अंदर बहुत कामयाब चीज है। अलसी के औषधीय गुणों से खांसी को ठीक किया जा सकता है। और अलसी के भुने हुए बीजों से 2-3 ग्राम बना लें। इसमें शहद या मिश्री मिलाकर 2 टाइम सुबह शाम लेने से हर तरह की खांसी ठीक होती है। खांसी की ये एक बहुत अच्छी दवा है। और जिनको कफ और वात, खांसी, कफ होने से खांसी होती है, वात शरीर में दर्द होते हैं, तो अलसी के गुण जो हैं वो कफ और वात इन दोनों बीमारियों में बहुत फायदा करते हैं। 50 ग्राम भुनी हुई अलसी के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री और 1/4 ग्राम मिर्च का मतलब काली मिर्च मिला लें। इसे 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शहद के साथ लेने से वात, कफ दोष विकार ठीक होते हैं। अगर खांसी है, कफ रोग है, दमा है और शरीर में दर्द है तो इसको बहुत काम करती है। थायराइड के अंदर भी अलसी का प्रयोग बहुत अच्छा है। अलसी के लाभ से आप थायराइड में लाभ उठा सकते हैं। और अलसी के बीज सम्मी,
सरसों, सहीजन के बीज, जप्पा के फूल तथा मूली के बीज को छाछ में पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को गले की गांठों पर लेप करने से थायराइड में लाभ होता है। हाँ, घाव सुखाने के लिए अलसी के चूर्ण को दूध और पानी में मिला लें। इसमें थोड़ी हल्दी का चूर्ण डालकर खूब पका लें। ये गाढ़ा हो जाएगा। जब गर्म गाढ़े औषधि को आप जहां तक सहन कर सकें गर्मी गांठ पर लेप करें। ऊपर से पान का पत्ता बांध कर रखें। इस प्रकार कुल 7 बार बांधने से घाव पककर फूट जाता है। घाव की जलन, टीस, पीड़ा दूर होती है। बड़े बड़े फोड़े भी इसके प्रयोग से फूट कर बह जाते हैं। ये लाभ कई दिनों तक लगातार बांधते रहने से होता है। इसी तरह अलसी को पानी में पीसकर उसमें थोड़ा जौ का सत्तू तथा खट्टी दही मिला लें। इसे फोड़े पर लेप करने से फोड़ा पक जाता है। और इसके अलावा फोड़े को सुखाने के लिए हाँ देखिए, ये अलसी के जो मैंने आपको खास जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। वैसे इसमें जो मैंने बताया है काफ़ी कम लिखा हुआ है। इसके अंदर जो मैंने बताया है तो एक तो वात का और एक दमा और एक खांसी, विशेष करके इन बीमारियों के लिए बताया है। अब कई लोग जो गुण लिखे हुए हैं वो मैंने बताए हैं। अब कई लोग कहते हैं मौत के अलावा ये सब रोगों की दवा है, तो इसका ये मतलब नहीं। इसका अगर आप अत्यधिक सेवन करेंगे तो कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो मात्रा है तो इसको मिश्री या शहद के साथ जैसा बताया वैसे अगर महीना 20 दिन ले लें तो ये कोई नुकसान नहीं करती। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आप जैसे त्रिफला चूर्ण को साल 2 साल लेते हैं तो इसको लेते रहे। नो, अगर आपको अलसी का और ज्यादा लाभ लेना है तो मैंने इसका सरलीकरण किया। जो ये परेशानी सामने ये आई कि अलसी के बीजों को पाउडर बना के और सेहत को ठीक करने के लिए जब तैयार किया जाता है, बंद पैकेट के अंदर भी आपको खूब मार्केट में मिल जाएगा। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को खाने के लिए। तो होता ये है कि अलसी जब तक साबुत रहती है, इसका बीज जब तक साबुत रहता है तो आप 10 साल भी अपने उस डिब्बे में रखेंगे तो खराब नहीं होगा, न तेल सूखेगा। ऐसे स्लिप मारता है। इसके बीजों के ऊपर जो एक जैसे वार्निश किया होता है इस तरह एक चिकनाई होती है। और अगर आपने जब आप कूट लेंगे इसको तो वो चिकनाई खत्म हो जाती है। वही उसको बचा के रखने वाली चीज है, वो खत्म हो जाती है। वो खत्म होने के बाद गुण नहीं खत्म होते, गुण वही रहेंगे। तो अगर आप इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, एक्सपायरी डेट देख लें। और जब पैकेट खोलें इसके चूर्ण का जो आप बाजार से लेके आए तो ध्यान से देखिए कोई उसके अंदर कीड़ा ना हो, क्योंकि इसके बीजों के अंदर कूटने के बाद महीना 20 दिन के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। ये मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। अब यूं आंख बंद करके रोज फक्की लगाते रहो तो लगाते रहो, ध्यान से देखो तो कुछ नजर आ जाता है। तो इसलिए इसका जो पाउडर बना के जो फक्की लगा रहे हैं तो वो इस चीज को ध्यान रखें। इतना ही पाउडर तैयार करें जितना आपको लेना है। ये नहीं कि 2 किलो बना के रख दिया और वो खराब हो जाएगा। तो मैंने इसका सरलीकरण करके, और इसको लिनसीड भी कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर अलसी को लिनसीड कहते हैं। अलसी का जो तेल होता है वो उसमें इतने गुण होते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अलसी का तेल, अलसी के तेल के अंदर आप कोई अश्वगंध, शतावरी, आंवला कुछ भी डाल करके और उस तेल को सिद्ध करके अगर घुटनों पे और पे वात व्याधि में कहीं भी उसकी आप मसाज करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। विशेष करके घुटनों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। इसके तेल के अंदर, अलसी के तेल के अंदर, मैं इतनी देर अलसी पे बोल रहा था अब इसके तेल पे बता रहा हूँ। इसके तेल के अंदर हड्डी अगर टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, कहता है 2 महीने बाद खोलेंगे, 1 महीने बाद खोलेंगे। तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए हड्ड जोड़ी होती है। मैं कभी आपको
वो ला करके दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। हड्ड जोड़ी उसको बोलते हैं, हड्डी को जोड़ने वाली। तो वो एक एक अंगुल की बीच में गांठ सी होती है, ऐसे ऐसे। तो बहू बेटियां हैं घरों में, गमलों के अंदर उसको लगाती हैं, तो बड़ी खूबसूरत दिखती है। हर घर में मिल जाएगी, उसको हड्ड जोड़ी कहते हैं। तो जिनके फ्रैक्चर या हड्डी टूट गई है और प्लास्टर हो चुका है, तो उनके लिए एक हड्ड जोड़ी का एक पीस, वो पीस भगवान के घर से नपा तुला ही आता है। एक पीस पे बीच में जैसे गांठ लगी हो, ऐसा होता है। तो आप 3-4 पीस ले आवें और फ्रिज में रख देवें। तो एक पीस उसका, और थोड़ा उसके अंदर आप उड़द की दाल, इसको वो करके, और अलसी का तेल गरम करें, और उसके अंदर आप ये मान के चलो कि 7-8 पकौड़ी बन जाए, इतना आप उड़द का आटा, यानी कि उड़द की पकौड़ी अलसी के तेल में बनानी। लेकिन उसमें एक पीस वो बंटा जाएगा हड्ड जोड़ी का। हड्ड जोड़ी को एक हाथा जोड़ी अलग होती है, जो हाथ जुड़वाती है वो अलग होती है। तो पहले दिन एक पीस खाइए और अगले दिन भी खाइए, इस तरह 7 दिन तक 7 इसके एक पीस उड़द के आटे के अंदर पकोड़ी बना करके, उसकी 2-4 पकोड़ी बनती है, वो खा लीजिए आप। अलसी के तेल में बनेगी ये पकोड़ी, जब भी लाभ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो आपकी हड्डी जहां 2 महीने का समय लेती है जुड़ने में, वो 1 ही महीने का समय लेगी। अलसी का तेल, इसके अलावा इससे बनाई हुई नमकीन। अरे आजकल जो हम नमकीन खाते हैं ना, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता। पता नहीं किस तेल में बनाते हैं, पानी में बनाते हैं या किस में बनाते हैं। अलसी के तेल के अंदर बनी हुई नमकीन आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी, और आपके शरीर में दर्द नहीं रहेगा कहीं भी। इसके तेल के अंदर बहुत गुण है, और भी कई इसके प्रयोग हैं। मैं इसके तेल के लिए फिर आपको मैं बताऊंगा। मैंने पेट में भी इसके तेल को लोग खाते हैं। अब एक चीज मैं और जाते जाते क्लियर करता हूं कि अलसी को आप चबा चबा के खाएंगे, जो पाउडर आप लेके आएंगे बाजार से या घर पे तैयार करेंगे, तो जिनके दांत हैं तो वो उसको खूब चबा चबा के खा लेंगे। ऊपर पानी न पिए 1 घंटा आधा घंटा। तो इस तरह से उसको चबा चबा के खाने से थोड़ा मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होता। मतलब आदमी एक मजबूरी में खाता है, यूं मान के चलो। तो इसका मैंने एक सरलीकरण किया है। देखो, मेरी बात को कोई गलत निगाह से नहीं लें, बल्कि एक उस हिसाब से लें कि मैं इस उम्र के अंदर ऐसी नई दवाइयां बना रहा हूं जो है ही नहीं, पूरे मार्केट में नहीं, वो चीज मैं बनाता हूं। जो मार्केट में है मैं उसको नहीं बनाता। अब सरसों का तेल बाजार में मिलता है, मैं क्यों बनाऊं? तो मैंने इसका अलसी का लिनसीड का एक्सट्रैक्ट होम्योपैथिक तरीके से इसका मदर टिंचर तैयार किया है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको दिन में 3 बार 15-15 बूंद आधे कप पानी के अंदर लेना है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसको आप 1 महीना 2 महीना लेके, कोई भी दवाई हो 2 महीने से ज्यादा नहीं लो, भी जरूरत ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप उसको दिन में 3 बार 1-2 महीना प्रयोग करेंगे इसके बना हुआ मदर टिंचर का, तो आपको बहुत फायदा होगा। अलसी यूं चबाने से जितना फायदा नहीं होगा, जितना फायदा इससे होगा, क्योंकि ये शक्तिकृत हो जाती है। एमटी मदर टिंचर बड़ी मेहनत से बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा वीडियो दिखाता हूं, ये आपको दिखती अगर है ये, अब मुझे पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। ये सब मदर टिंचर्स जो हैं अलग अलग चीजों के, ये इस तरह से इनको प्रोसीजिंग में रखना होता है,
और 90 दिन तक इसको अंधेरे में, जहां तक अभी मैं चला जाऊंगा तो अंधेरा ही अंधेरा है, 90 दिन तक इसको रोज सुबह शाम एक विशेष क्रिया से इसको हिलाना पड़ता है। और 90 दिन के बाद में उसको फिर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं, तब जाकर के मदर टिंचर बनता है। इतना आसान काम नहीं। तो ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सा कब कितने दिन चलेगा, डेट डली हुई होती है। ये कोई मामूली काम नहीं है कि हर कोई इसको कर ले। तो जैसे निगेला सेटाइवा होम्योपैथिक के अंदर जो कलौंजी से बनता है, वो उसने कुछ काम नहीं किया जो SBL कंपनी बनाती है निगेला सेटाइवा, और 350-400 रुपए लेती है। कोई काम नहीं किया, और वही कलौंजी हम लेकर के और हमने उसका निगेला सेटाइवा बनाया, वो एक ही दिन के अंदर आपको फायदा देती है। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है, ये निगेला सेटाइवा जो बनता है होम्योपैथिक में कलौंजी से। कलौंजी का भाव 80 रुपए किलो, मैं कलौंजी लाता हूं 200 रुपए किलो की। ये फर्क है। वो छोटी छोटी आती है, उसमें कंकर पत्थर भी आते हैं, साफ नहीं होती है, उसमें गुण कम होते हैं। और जो मैं बंद पैकेट में लाता हूं बिल्कुल साफ सुथरी और ताजा, तो उसमें गुण ही गुण होते हैं। ये फर्क पड़ जाता है। तो अलसी का मदर टिंचर प्लस कलौंजी का मदर टिंचर, इन दोनों ही में मौत के अलावा सब रोगों को दूर करने की शक्ति है। इसमें आपके सर के बाल से लेकर के आपके मर्दानगी शक्ति से लेकर आपकी वात व्याधि और पेट दर्द, पांव दर्द, हाथ दर्द, सब रोग ठीक होते हैं। तो ये अलसी का मदर टिंचर और ये कलौंजी का मदर टिंचर, इन दोनों को मिला करके 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार सिर्फ 41 दिन लेना है। आपके शरीर में आपको यूं लगेगा कि कोई रोग ही नहीं। दोस्तों, आज मैंने आपको अलसी के बारे में बताया। अलसी बड़ी बेहतरीन चीज है। अब बाकी इसका जो तेल है उसको पीने में टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, इसके बीज को चबाने में भी कोई लुत्फ नहीं आता। तो मैंने सरल तरीका ये बना रखा है। और आप अलसी का प्रयोग करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कीड़े ना हो। दूसरा ध्यान ये रखें, महीना 2 महीना लेके बंद कर दें। ये ऐसी चीज नहीं जिसको आप 12 महीना लेते रहे, है ना। तो मैं अगला वीडियो आपको फिर और दूंगा, आप फायदा उठाएं। आपको अच्छी अलसी चाहिए, मैं आपको दूंगा। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, और आपको फायदा हो जाए तो मेरे को पैसा दे देना यार, नहीं तो मत देना। मैं लालची आदमी नहीं, मैं ये जानता हूं कि मैं जो चीज बनाऊं वो अच्छी होनी चाहिए।